गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अमित आनंद आज आपको टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है उनके इस प्ले टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 1 पैराफ्रेजिंग करने जा रहा हूँ। शुरुआत होती है सीन 1 में। ऑन बोर्ड अ शिप एट सी आई स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इंटर कैप्टन एंड बोट्सवैन। इसमें जैसे कि टेम्पेस्ट का मतलब अभी आपको पता होना चाहिए, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। ये इसका टाइटल है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी तूफान की वजह से ही पूरी कहानी बनी है, तो इसलिए टाइटल दिया गया है टेम्पेस्ट। दिखाया गया है कि इसमें एक समुंदर में एक शिप है जो कि तूफान में फंस गई है। थंडरिंग हो रही है यानी कि खूब गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की, और लाइटनिंग हो रही, खूब बिजली चमक रही जैसा कि तूफान में होता है समुद्रों में। और इस प्रकार का सीन है, बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ है। शिप जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि स्ट्रगल कर रही है उस तूफान में। वहाँ पर एंटर करते हैं कैप्टन एंड बोट्सवैन। कैप्टन है और बोट्सवैन है। बोट्सवैन जो है वो कैप्टन के अंडर में काम करता है और उसके अंडर में बहुत सारे और भी मैरिनर्स काम करते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे इस तूफान से निपटा जाए और कैसे शिप को सेफ किया जाए, क्योंकि इस शिप में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें से हैं, एक तो हैं अलोंजो हैं। अलोंजो जो हैं वो किंग ऑफ नेपल्स हैं और सेबेस्टियन उनका ब्रदर है यानी कि अलोंजो का। एंटोनियो है। एंटोनियो जो है वो ड्यूक ऑफ मिलान है और ये इसने अपने बड़े भाई प्रोस्पेरो को उसकी गद्दी से हटा दिया था और गलत ढंग से वो राजा बन गया था, यूसर्पिंग किंग था। और फर्डिनेंड अलोंजो का बेटा है यानी कि वो युवराज है। और गोंज़ालो है जो कि अलोंजो का यानी कि किंग का सलाहकार है। और कुछ और लोग भी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लोग उस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए अब देखिए दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही, कैप्टन और बोट्सवैन के बीच में। मास्टर यानी कि कैप्टन वो कहता है कि बोट्सवैन, यानी कि आवाज़ देता है वो बोट्सवैन को। तो बोट्सवैन कहता है कि हियर मास्टर व्हाट चीयर्स। इसका मतलब है कि वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ मास्टर कैप्टन, आप बताइए कि आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूँ। व्हाट चीयर्स, जब व्हाट चीयर। मास्टर कहता है कि गुड, स्पीक टू द मैरिनर्स, फॉल टू ईयरली और वी रून अवर सेल्फ अग्राउंड, बीस्टर बीस्टर एग्जिट। मास्टर कमांड देता है, ऑर्डर देता है बोट्सवैन को, और वो कहता है कि जो भी मैरिनर्स हैं यानी कि जो लगे हुए शिप में काम कर रहे हैं क्रू, उनको बोलो कि वो बहुत ही चुस्ती के साथ में काम करें, बहुत तेज़ी के साथ में काम करें। ईयरली का मतलब है कि बहुत क्विक काम करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब के सब समुद्र में डूब जाएंगे, इसलिए क्विक यानी कि तेज़ी से काम करो, जल्दी जल्दी करो। और ऐसा कह करके वो यानी ऑर्डर दे करके वो चला जाता है। एंटर मैरिनर्स। अब मैरिनर्स इकट्ठा हो जाते हैं और बोट्सवैन उनको ऑर्डर देता है। बोट्सवैन, अच्छा ये जो जगह है जहाँ पर ये सब हो रहा है ये शिप के ऊपर का हिस्सा है, जैसे कि हम डेक बोलते हैं। आपने देखा होगा शिप में सबसे ऊपर रूफ होती है जहाँ पर, उसको डेक बोलते हैं, जहाँ पर खुली हवा दिखाई पड़ती है, चारों तरफ समुद्र दिखाई पड़ता है, उसी डेक पर ये सारे लोग हैं। तो बोट्सवैन कहता है कि हे माई हार्ट्स cheerily my hearts, year take in the topsail, tend to the master's whistle, exeunt. Mariners blow till thou burst thy wind if room enough. वो कहता है कि अब वो कहता है ही हार्ट्स का मतलब मेरे दिल के टुकड़ों, यानी वो इनकरेज करना चाहता है उन लोगों को जो अपनी जान की बाजी लगा करके इस तूफान से बचाना चाहते हैं शिप को, यानी कि मैरिनर्स, नाविक। तो उनसे कहता है कि तुम लोग खुशी के साथ में पूरा दिल लगा करके बचाने की कोशिश करो, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर वो ऑर्डर देता है, वो कहता है कि टॉप सेल को नीचे करो। टॉप सेल का मतलब क्या है, आपने शायद देखा होगा कि पुराने समय में जो शिप होती थी उनमें कपड़ों के पाल लगे होते थे।
तो उन्हीं को कहते हैं सेल। तो वो टॉप सेल उनको कहता है इनको नीचे करो। क्यों करो? क्योंकि वो उनके अंदर हवा भर जाती है तो वो शिप को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन इस समय तो ऑलरेडी तूफान आया हुआ है, हवा बहुत ज़्यादा है, वो विंड बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि इनको नीचे करो। टेंड टू द मास्टर्स विसिल। टेंड का मतलब है अटेंड टू द मास्टर्स विसिल। और मास्टर यानी कैप्टन जो है, जो कि वो सीटी बजा करके ऑर्डर दे रहा है, उसके ऑर्डर को फॉलो करो, अटेंड करो। और ऐसा कह करके वो जब वो ऐसा बोलता है तो उसके ऑर्डर्स को पालन करने के लिए जो मैरिनर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो समंदर की तरफ और तूफान की तरफ मुंह करके बोट्समैन बोलता है कि ब्लो टिल दाउ बस्ट दाई विंड इफ रूम एनफ। इसका मतलब क्या है कि तुम बहो। हवा को एड्रेस करके बोलता है जितना ज़्यादा तुमको बहना है बहो, क्योंकि अभी भी समुद्र में बहुत जगह है जहाँ पे मेरा जो जहाज़ है वो एडजस्ट कर सकता है। और इससे ये पता चलता है कि उसको किसी बात का डर नहीं था तूफान, क्योंकि वो तो यात्रा करते रहते हैं, समुद्री ये लोग नाविक हैं, और इन लोगों के लिए तूफान आना तो एक साधारण सी बात है, तो उसको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तभी वो कहता है कि जितना बहना है बहो, जितना स्टॉर्म तुमको जितना भी अपना जोर दिखाना है दिखाओ, अभी मेरे पास, मेरे शिप के पास बहुत जगह है। इसी समय अलोंजो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और फर्डिनेंड, गोंजालो और दूसरे लोग भी डेक पर आ जाते हैं। अलोंजो कहता है कि गुड बोट्समैन, हैव केयर, वेयर इज द मास्टर, प्ले द मैन। अब वो कहता है, अब वो तो राजा था तो उसके अंदर आवाज़ में थोड़ा एटीट्यूड भी था, राजा था तो बहुत ऑर्डर वाली भाषा में बोलता था। कहता बहुत बढ़िया बोट्समैन, बहुत बढ़िया, हैव केयर, ठीक से काम करो, अलर्ट होके काम करो। वेयर इज द मास्टर, तुम्हारा कैप्टन कहाँ पर है? प्ले द मैन, और अपने आदमियों को से कहो कि ठीक से काम करें, उनको जगह जगह पर, हर जगह उनको काम पे लगा दो। बोट्समैन इस ऑर्डर को सुनता है, फिर वो बहुत ही पोलाइटली कहता है, वो कहता है आई प्रे कीप बिलो। उसको पसंद नहीं आता है कि इतने सारे लोग ऊपर आ गए हैं, क्योंकि वो तो अपने काम में लगा हुआ था और सबको ऑर्डर्स दे रहा था, सबको अपनी अपनी ड्यूटी बता रहा था, और ये जो लोग आ जाते हैं तो उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर भी वो थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग नीचे चले जाइए। नीचे का मतलब ये कि डेक से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, नीचे नीचे केबिन बने हुए हैं, जहाँ पर मतलब रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं वो रहते हैं। तो वो कह रहा है आप लोग अपने अपने केबिन्स में ही चले जाइए। एंटोनियो वो बोलता है, अच्छा एंटोनियो कौन है? फिर से आप सुन लीजिए, ये जो है ड्यूक ऑफ मिलान है, जिसने अपने भाई को उसकी गद्दी से हटा दिया है और गलत ढंग से वो राजा बना हुआ बैठा है। उसने उसके अपने भाई के राज को हड़प करके खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया हुआ है, और वो यहाँ वो भी सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है अलोंजो के साथ में। और ये लोग अपनी बेटी की शादी, यानी अलोंजो जो किंग है वो अपनी बेटी की शादी करके वापस लौट रहा है, और ये तब लौटते समय तूफान आ जाता है। एंटोनियो बोलता है कि वेयर इज द मास्टर बोट्समैन। वो पूछता है कि कैप्टन कहाँ पर है बोट्समैन। बोट्समैन कहता है, डू यू नॉट हियर हिम, यू मार और लेबर कीप योर केबिन्स, डू यू असिस्ट द स्टॉर्म, सॉरी यू डू असिस्ट द स्टॉर्म। वो कहता है कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? इतना चीख चीख करके तो वो सबको ऑर्डर दे रहा है, क्या आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है? और इस तरीके से अब इससे पता चलता है कि वो चिढ़ गया है। वो कहता है कि यू मार और लेबर, यानी कि आप जो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं, सबकी लेबर को आप बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दिमाग को, हम सबके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इस तरीके से बार बार क्वेश्चन करके। वो कहता है कीप योर केबिन्स, यानी कि आप लोग अपने अपने केबिन्स में जाइए। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, क्योंकि कारण क्या है कि आप इस तरीके से जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इस तरीके से तो आप स्टॉर्म को ही मदद कर रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि इस तरीके से स्टॉर्म को मदद कर रहे हो, क्योंकि मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, हम सबके कामों में दखल दे रहे हो। गोंजालो जो कि अलोंजो का सलाहकार है, काउंसलर है, वो कहता है ने गुड बी पेशेंट। वो कहता है कि ठीक है लेकिन पेशेंट, यानी कि सब्र करो, ठीक से बात करो, शांत हो जाओ। और बोट्समैन कहता है कि व्हेन द सीज, वो कहता है कि शांत कैसे हो जाऊं, मैं शांत तो तब होऊंगा जब समुंदर शांत हो जाएगा। हैंस व्हाट केयर्स दीज रोड्स फॉर द नेम ऑफ किंग। कहता है कि ये जो गर्जना हो रही है, ये तूफान आ रहा है, क्या ये आपके राजा के नाम का कोई लिहाज कर रहे हैं?
इन्हें तो नहीं पता है कि इसमें शिप में राजा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि गोंजालो कहता है कि भाई बी पेशेंट, इसका मतलब ये कि इतने सारे वीआईपीज इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रा ठीक से बात करो। तो वो कहता है कि क्या ये जो समुंदर की गर्जना हो रही है, ये जो टेम्पेस्ट आया हुआ है, क्या ये राजा के नाम का कोई लिहाज कर रहा है? इसलिए वो कहता है टू केविन, प्लीज़ आप लोग अपने केविन में जाइए, साइलेंस ट्रबल इज नॉट, कहता है कि शांति बनाए रखिए और हम लोगों को परेशान मत कीजिए। फिर बोट्समैन कहता है कि गोंजालो कहता है गुड, येट रिमेंबर whom thou hast aboard। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम किसको यहाँ कैरी कर रहे हो इस शिप पर, कौन इस शिप में यात्रा कर रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, किंग्स हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं, इस बात को ख्याल रखो। इसका मतलब कि तुम ढंग से बात करो। बोट्समैन कहता है कि नन दैट आई मोर लव दैन माई सेल्फ। वो कहता है मैं अपने से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा अपना ख्याल करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अपना ख्याल है। वो ऐसी बात इसलिए बोलता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं अपना ख्याल करूँगा और मैं इस शिप को बचा ले जाऊँगा तो सारे के सारे लोग बच जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने से ज़्यादा किसी और को प्यार नहीं करता। अगर मैं अपने को ज़्यादा प्यार करूँगा तो मैं इसको बचाने की कोशिश करूँगा, और मैं अपने आप को बचाऊँगा तो सारे के सारे लोग बच जाएंगे। यू आर अ काउंसिलर। अब वो बोट्समैन जो है वो गोंजालो से कहता है कि आप तो सलाहकार हो। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर। यूज योर अथॉरिटी। If you cannot give thanks to you have lived so long, and make yourself ready in your cabin for the mischance of the hour, if it so hap, cheerly good hearts out of our way I say। वो कहता है कि आप तो काउंसलर हो, क्या आप इन एलिमेंट्स को ऑर्डर दे सकते हो कि वो शांत हो जाएं। अब यहां पर एक शब्द आया है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है? एलिमेंट का मतलब है कि जिन चीज़ों से मिल करके ये तूफान बना है, जैसे कि थंडर है, लाइटनिंग है, स्ट्रॉन्ग विंड है, ये सब एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कि क्या आप इन सबको शांत कर सकते हो? और एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, और क्या आप शांति स्थापित कर सकते हो, क्या आप शांति क्रिएट कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर। तो कह रहा हम लोग इस रस्सी को हाथ ही नहीं लाएंगे। इसका मतलब ये कि जो लंगर होते हैं, जो शिप में जिनको एंकर बोलते हैं, वो रस्सियों के द्वारा लटके होते हैं, उनको कभी नाविक खींचते हैं, कभी ढीला करते हैं, कभी लूज करते हैं, कभी टाइट करते हैं। तो कह रहा कि हम लोग इन रस्सियों को हाथ ही नहीं लगाएंगे अगर आप ऐसा कर सकते हो। कहता है यूज योर अथॉरिटी। कह रहा आप अपनी पावर को इस्तेमाल कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आप ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि अब तक आप जिंदा बचे हुए हो, अब तक आप जी लिए। एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केविन फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर। कहता है और अपने आप को तैयार करिए कि किसी भी समय एक कोई मिस चांस हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है। इनडायरेक्टली वो कहता है कि हम लोग मर सकते हैं, तो आप अपने आप को तैयार रखिए। इफ़ सो हैप चीयरली। अब वो कमांड देना शुरू करता है। वो कहता है कि गुड, मेरे बहादुरों काम करो, दिल लगा के काम करो। और वो कहता है कि मुझे ज़रा रास्ता दीजिए, मैं अपना काम कर सकूं। वो वहाँ से चला जाता है। गोंजालो वो सब बातें सुन रहा होता है। वो कहता है आई हैव ग्रेट कंफर्ट। अब चूंकि ये बोट्समैन तो जा चुका है, तो गोंजालो कहता है कि आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो। इसका मतलब है कि ये जो फेलो है यानी कि बोट्समैन है, इसके ऊपर मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है। किस बात का कॉन्फिडेंस है? मी थिंक्स ही हैथ नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम। कह रहा है कि इसके चेहरे के ऊपर डूब के मरने वाले कोई निशान नहीं है। इसका मतलब कि इसकी किस्मत में डूब करके मरने का कोई निशान नहीं है, ऐसा मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है। हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोस। कह रहा है इसकी किस्मत में तो लटक करके गैलोस पर ही जाना है। यानी गैलोस एक जगह है जहां पर जब किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो वहां पर जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, उस जगह को गैलोस कहते हैं। कह रहा है ये तो बिल्कुल बना ही पैदा ही हुआ है उस गैलोस पर, यानी कि फांसी के फंदे पर लटकने के लिए। स्टैंड फास्ट गुड फेट टू हिज हैंगिंग। कह रहा है कि इसको तो लटकना ही है। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी अर केबल फॉर अर ओन डथ लिटिल एडवांटेज।
कहता है कि जो इसको लटकाने वाली रस्सी है, काश वो जो हम लोगों को बचाने वाली रस्सी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जिस रस्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो किसी मतलब की है नहीं। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड और केस इज मिजरेबल। कहता है कि अगर इसकी मौत लटका करके नहीं है, यानी कि इसकी किस्मत में लटक करके मौत नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये डूब जाएगा, और अगर डूब जाएगा तो इसके साथ साथ हम लोग भी डूब जाएंगे, यानी कि हम लोग की किस्मत में भी बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा, यानी हम लोग भी मर ही जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये बच जाए और इसको फांसी दी जाए, लटकाया जाए। इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा चिढ़ गया है, क्योंकि बोट्समैन भी काफ़ी रफ बोलता है, काफ़ी रूड बोलता है, वो रूड मैन है, और इससे वो चिढ़ जाता है। री इंटर बोट्समैन। अब क्या होता है कि बोट्समैन फिर आ जाता है। बोट्समैन कहता है कि डाउन विद द टॉप मास्ट। अब वो कमांड दे रहा है अपने मैरिनर्स को, उनको उनकी ड्यूटी समझा रहा है, बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। वो कहता है डाउन विद द टॉप मास्ट। इसका मतलब है कि जो पाल लगे हुए हैं उनको डाउन करो, येयर का मतलब जल्दी करो, लोअर करो, यानी कि जल्दी नीचे करो। इससे पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा अपसेट है और वो कितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिंग हर टू ट्राई द मेन कोर्स। और कहता है कि इसको नीचे ला करके मेन कोर्स से एडजस्ट करने की कोशिश करो। अ क्राई विद इन अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग। अब नीचे से जहाँ पर केबिन बने हुए थे वहाँ से चिल्लाहटों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये सुनकर के वो चिढ़ जाता है। वो कहता है अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, यानी कुछ इतना जो हाउलिंग करके जो चिल्ला रहे हैं ओ करके आवाज़ में, जैसा कि लोग जब बिल्कुल सारी उम्मीदें खो देते हैं तो उनकी आवाज़ जो है रोने की वो बदल जाती है, हाउलिंग जैसी हो जाती है। वो कहता है कि बुरा हो इन लोगों का, ये हाउलिंग कर रहे हैं। दे आर लाउडर दैन द वेदर और ऑफिस। कह रहा है कि इनका जो चीख पुकार है वो तो इस मौसम में, यानी कि जो स्टॉर्म है उससे भी ज़्यादा तेज है, और हमारे जो क्रू है वो लोग जितना जो काम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को चिल्ला करके आदेश दे रहे हैं, एक दूसरे की बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, उससे भी ज़्यादा जितना शोर वो लोग कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इनकी क्राई जो है वो शोर कर रही है। बहुत उसको बुरा लग जाता है। री इंटर सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो। अब ये लोग दोबारा फिर ऊपर आ जाते हैं। पहले तो चले गए थे लेकिन अब फिर आ जाते हैं। येट अगेन व्हाट डू यू हियर, शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, हैव यू अ माइंड टू सिंग। अब फिर वो चिढ़ जाता है बोट्समैन और वो कहता है कि अरे आप लोग फिर आ गए, आप लोग यहाँ पे किस लिए आ गए? क्या हम लोग अपने काम छोड़ दें? और क्या आप लोगों ने अपना माइंड ही मेकअप कर लिया है डूबने के लिए? मतलब यह कि आप बार बार आ रहे हो, मेरे काम में इंटरफियर कर रहे हो, उससे क्या होगा कि हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और जहाज डूब जाएगा। तो क्या आप लोगों ने माइंड मेकअप ही कर लिया कि अब आप लोगों को मरना ही रह गया, डूबना ही रह गया? सेबेस्टियन वो चिढ़ जाता है। सेबेस्टियन कौन है? ये अलोंजो का ब्रदर है। अ प्लेग ऑफ योर थ्रोट यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। अब वो गालियां देना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन उसको, बोट्समैन को कहता है कि तुम्हारी जवान का बुरा हो, तुम एक फालतू में गरजने वाले इंसान हो, यानी करना धरना कुछ नहीं, बस चिल्लाते रहते हो। ब्लास्फेमस का मतलब क्या है कि तुम दूसरों की निंदा करने वाले अनफीलिंग या इनचैरिटेबल डॉग माने अनफीलिंग डॉग हो। ये सब गालियां वो उसको देता है और बोट्समैन सुनता है। वो कहता है कि वर्क यू देन। कहता ठीक है, फिर आप ऐसा करिए कि फिर आप ही लोग काम कर लीजिए, हम लोग काम छोड़ देते हैं, आप ही लोग काम कर लीजिए। एंटोनियो जब वो सुनता है, वो तो राजा था, उसको बहुत गुस्सा आ जाती है। कहता है हैंग कर, हैंग यू इंसोलेंट नॉइस मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट। वो कहता है कि इसको लटका दिया जाए, ये डॉग है, इसको लटका दिया जाए। वो ऑर्डर देता है। कहता है ये ढीठ इंसान है और शोरगुल करने वाला इंसान है, नॉइज मेकर है, यानी कि शोर करने वाला इंसान है, चिल्लाता रहता है, इसको लटका दिया जाए। हम लोग उतने ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं। वी आर लेस अफ्रेड, हम लोग तो कम डरे हुए हैं। ड्राउंड का मतलब डूबने से, जितना कि तुम डरे हुए हो, इसका मतलब तुम हमसे ज़्यादा डरे हुए हो और इसलिए तुम इतना चीख पुकार मचाए हुए हो। इसको लटका दिया जाए, यानी फांसी दे दी जाए। गोंजालो कहता है कि आई विल वारंट हिम फॉर ड्राउनिंग दो द शिप वर नो स्ट्रॉन्गर देन अ नटशेल। कहता है कि मैं तो आपको एक गारंटी दे दूंगा, ये जो है वो डूब के नहीं मरेगा, ये तो लटकाया ही जाएगा। तो हालांकि जो शिप है वो बहुत ही कमज़ोर हालत में है, सबके डूबने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं डूबेगा।
बोट्समैन कहता है कि ले हर अ होल्ड सेट हर 2 कॉर्ड्स ऑफ टू सी अगेन ले हर ऑफ। अब वो फिर कमांड देना शुरू करता है, इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो अपने मैरिनर्स को बोलता है कि क्या करो कि जल्दी से समुंदर की तरफ नाव को ले चलो और 2 कॉर्सेज जो इसके जो पाल हैं इनको सेट करो। इसको 4 सेल और मेन सेल होते हैं, 2 कॉर्सेज होते हैं, नाव को उस तरफ सेट करो और ऑफ टू सी अगेन। जो जहाज था वो थोड़ा सा बीच की तरफ आने लग गया था, सी शोर की तरफ आने लग गया था, तो कहता नहीं, अब इसको तुम क्या करो, दोबारा समुद्र की तरफ ले चलो और बचो, सी शोर से आने से बचो और समुद्र की तरफ यानी गहरे पानी में इसको फिर ले चलो। इससे पता चलता है कि ये जो कमांड्स दिए गए हैं शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छे से इनका इस्तेमाल किया। लगता है जैसे उसको अच्छी खासी नॉलेज थी इन टर्म्स की, और या तो उसने नाविकों से मिल करके ये सब सीखा या उसको पहले ही से ही सब नॉलेज थी, लेकिन उसने रियलिटी को लाने के लिए इन सारे शब्दों का, उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उस ज़माने में नाविक किया करते थे। इससे जो सीन है उसमें काफ़ी रियलिटी आ गई है। री इंटर मैरिनर्स वेट। अब क्या होता है कि मैरिनर्स जो हैं, जो कि काम पे लगे हुए थे, वो बिल्कुल भीगे हुए होते हैं और वो दोबारा डेक पर आ जाते हैं। अब वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑल लॉस्ट, 2 prayers ऑल लॉस्ट, एक्सुएंट। वो कहता है कि सब खो गया, सब निकल गया हाथ से, सब कंट्रोल से निकल गया, अब तो बस प्रेयर ही करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सब कुछ अब जो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ हाथ से निकल गया। बोट्समैन कहता है कि व्हाट मस्ट आवर माउथ बी कोल्ड। कहता है क्या हम लोग के माउथ ठंडे हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे। गोंजालो कहता है द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स लेट अस असिस्ट देम फॉर अवर केस इज एज देयर्स। वो कहता है कि राजा और जो उनका बेटा है प्रिंस, वो तो पहले से ही प्रार्थना करने में लगे हुए हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं और उनके साथ में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुराने ज़माने में लोग राजा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, उनको गॉड की कैटेगरी में ही रखते थे। तो कहते हैं कि जब हमारा जो किंग है जब वो प्रार्थना कर रहा है तो चलो हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि हमारा और उनका दोनों का केस एक ही जैसा है, हम लोगों को भी डूब के मर जाना है, उनको भी डूब के मर जाना है, तो चलो फिर हम लोग साथ साथ ही डूब करके मरते हैं। सेबेस्टियन बोलता है, वो कहता है आई एम आउट ऑफ पेशेंस। कह रहा मेरा तो सब्र ही जवाब दे गया है, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं तो बिल्कुल अब भी मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रह गई। अंटोनियो कहता है वी आर मैरिली चीटेड ऑफ आवर लाइफ्स बाय ड्रंकर्ड्स। अब वो जो जहाज़ डूब रहा है उसके लिए इन मैरिनर्स को ही दोषी ठहरा देता है। कहता है ये लोग ड्रंकर्स हैं, इनकी वजह से ही हम लोग की लाइफ खतरे में पड़ गई और हम लोग डूब जाएंगे। दिस वाइट चैप्ड rascal would thou mightest lie drowning the washing of 10 tides। अब वो बोट्समैन को कहता है कि तू इतना मुंह फाड़ फाड़ के जो बातें बोलता है, रास्कल यानी उसको गाली देके बोलता है, कहता है कि काश ऐसा हो कि तू मर जाए और तेरे ऊपर से 10 टाइड्स होकर के गुजर जाएं। 10 टाइड्स का मतलब है कि जो जिन्हें साधारण भाषा में आप लोग ज्वार और भाटा कहते हो, समुद्र में आते हैं। तो आमतौर पर क्या होता था पुराने ज़माने में, जो सी पायरेट्स होते थे यानी कि जो लुटेरे होते थे, समुद्री लुटेरे, उनको सजा दी जाती थी। तो उनको बोट्स में नीचे लटका दिया जाता था रस्सी से, और जब उनको ऊपर से 3 बार टाइड्स गुजर जाती थे तो उनके डेड बॉडी के बिल्कुल चिथड़े होते थे, बिल्कुल बुरी हालत हो जाती थी। और यहाँ पर वो विश कर रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो 10 टाइड्स के द्वारा धो दी जाए, यानी वॉश कर दी जाए। इसका मतलब कि वो और भी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट उसको देने की इच्छा करता है, कहता है कि इसको इतना ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट मिले। गोंजालो कहता है ही विल बी हैंग्ड येट। कहता कुछ भी हो लेकिन ये तो लटकाया ही जाएगा, इसको तो, इसकी मौत तो लटका करके ही होगी। Though every drop of water swore against it and gave it widest to glut him। कह रहा चाहे समुद्र की एक एक ड्रॉप अपना मुंह फैला करके इसको निगलने के लिए तैयार हो, इसके बावजूद ये डूब के नहीं मरेगा, इसकी मौत तो गैलोस पर ही होगी, यानी कि इसको तो फांसी पर ही लटकाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था वो, क्योंकि वो किसी की बात बोट्समैन सुनता नहीं था। A confused noise within, mercy on us. We split, farewell my wife and children, farewell brother, we split, we split, we split। अब नीचे से आवाज़ें आ रही, मिली जुली आवाज़ें आ रही,
कंफ्यूज कर रही कौन क्या बोल रहा है, लेकिन वो आवाज़ें क्या है कि दया करो, बचाओ, हम लोग। अब जहाज़ जो है वो रैक हो रहा है, यानी कि बीच से टूट रहा है। कह रहा है कि हम लोग जो है वो जहाज़ टूट रहा है तो हम लोग मर जाएंगे, अलविदा मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे भाई, अलविदा, हम लोग जो है जहाज़ टूट रहा है, हम लोग मर जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इस तरीके से करके आवाज़ें जो है, बहुत सारी आवाज़ें निकल रही हैं। ये वो सब आवाज़ें जब सुनाई पड़ती हैं तो बोट्समैन वहाँ से चला जाता है। एंटोनियो कहता है कि लेट अस ऑल सिंक विद द किंग। वो कहता है कि चलो हम लोग जो है राजा के पास चलते, हम लोग राजा के साथ ही डूबेंगे। सेबेस्टियन कहता है कि लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। तो कहता है हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो, हमें उनसे अंतिम समय में उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। और ऐसा कर करके एंटोनियो और सेबेस्टियन भी वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से अब यहाँ पर जब सब जने चले जाते हैं तो गोंज़ालो अकेला रह जाता है। तो वो कहता है कि नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground, laying hath broom, furze, anything, the wills above be done, but I would fain die a dry death. और वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। अब वो कहता क्या है, आप उसको हिंदी में सुनिए। वो कहता है कि काश कोई मुझसे 1 एकड़ सूखी ज़मीन के बदले में समुंदर के 1,000 फरलॉन्ग्स ले ले, यानी कि मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ किसी से भी। अगर सूखा ज़मीन का टुकड़ा मुझे 1 एकड़ का मिल जाए तो मैं उसको समुंदर के हज़ारों फरलॉन्ग के एवज़ में देने के लिए तैयार हूँ। फरलॉन्ग जो है एक यूनिट होती है, जिस तरह समुद्री माइल होता है उस तरीके से फरलॉन्ग होता है। तो जिस तरह हम लोग सड़क पे चलते हैं तो किलोमीटर्स बोलते हैं, उसी प्रकार से समुंदर में फरलॉन्ग्स के थ्रू इसको नापा जाता है, डिस्टेंस को। तो कह रहा है कि मुझे अगर कोई हज़ारों फरलॉन्ग्स समुंदर के, यानी इतना बड़ा एरिया, अगर 1 एकड़ सूखे के लिए, सूखी ज़मीन के लिए मिल जाए, चाहे भले ही कोई बात नहीं वहाँ पे झाड़ियाँ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अनफर्टाइल लैंड हो, जैसी भी हो, बस सूखी हो, तो मैं उसको एक्सचेंज कर लूँगा। फिर वो कहता है कि द विल अबव का मतलब है कि ऊपर वाला, यानी ऊपर वाले की जो इच्छा है वो तो होके रहेगी, डन, वो तो होके ही रहेगी। अगर वो मुझे मरना है तो वो तो मैं मरूंगा ही, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि मैं ड्राई डेथ मरूँ, यानी कि मैं सूखी जगह पर मरूँ। मैं इस बात को प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि मैं समुद्र में डूब करके मरूँ। और ऐसा कह करके वो वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पैराफ्रेजिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।